नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज में। आज हम बात करेंगे, कई बार लोन धारक जो होते हैं, कोई गाड़ी ले लिए या फिर कोई गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, जैसे कमर्शियल हो गया या फिर कार, बस, ट्रक, जीप, जो भी है, अगर रिकवरी कराते हैं और ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती है, तो ये रिकवरी करने के लिए रिकवरी नहीं, ये गुंडई करते हैं। ये गुंडा पे गुंडा बन जाते हैं, गुंडई पे उतारू हो जाते हैं, बल का भी प्रयोग करने लगते हैं। क्योंकि कई कई चीजें हमारे सामने आई कि ये रिकवरी एजेंट नहीं, ये गुंडों का समूह है पूरा। ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरे गुंडे ही हैं। ऐसा मैं क्या, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये चीजें हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं ये गुंडों का समूह है, ऐसा ये प्रतीत होते हैं। तो आज इस जजमेंट पे बात करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का यह शब्द जो प्रयोग किया गया है एजेंटों को ऊपर, तो रियल में एजेंट कहीं ना कहीं ऐसा करते होंगे, तब तो ये बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां किया गया कि रिकवरी एजेंट जो कार, बस, ट्रक, जीप की जो रिकवरी कर रहे हैं ये गुंडों का समूह है, जबरदस्ती गुंडई कर रहे हैं, छीन रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई राइट्स है? क्या कैसा कोई आपको डरा के, धमका के, आपके मान सम्मान को खराब करके, आपके घर से गाड़ी खींच के ले जा करके ऐसा कर सकता है बिना नोटिस दिए? ऐसा कोई अधिकार है? हाँ या ना बताइए। आप भी कमेंट्स में बताते चलिए ना, ताकि आपको भी देखिए। अच्छा, सबसे एक चीज ये भी बता दीजिएगा कमेंट में, क्या मैं आपको बताता हूं तो आपको समझ में आता है कि ऐसा तो नहीं मेरे में कोई कमी रह गई है आपको बताने में कि आप मेरी बात को समझ नहीं पाते हैं? अगर कुछ कमी हो तो भी कमेंट्स में बताइए कि सर आप मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर कोई मेरी बात को न समझ पा रहा हो तो हमें बताए, तो हो सकता है उसको समझाने की मैं और बेहतर प्रयास करूंगा कि आप लोग कैसे भी करके समझे। क्योंकि आपको अपना राइट्स, अपना अधिकार पता होना चाहिए। और ये जो जजमेंट मैं आपको बता रहा हूं आज, इस जजमेंट की कॉपी अगर चाहिए तो मैं आपको कॉपी भी प्रोवाइड करा दूंगा। और हर लोन डिफॉल्टर के पास ये कॉपी होनी चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये रिकवरी एजेंटों को गुंडों का समूह कहा है, ये गुंडई करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, मान सम्मान खराब करते हैं, क्या ऐसा कोई राइट्स है इनके पास? बिना नोटिस दिए गाड़ी उठा लिए, बिना नोटिस दिए गाड़ी उठा लिए, क्या यह सही है? तो आप कमेंट्स में बताइए, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर बात मेरी समझ में आती है तो आप कमेंट्स करिए कि हाँ बात सर आपकी बातें समझ में आ रही है। मैं तो ऐसे भी इतनी सरल भाषा में, आपकी भाषा में जवाब देता हूं ताकि आपको पता चल सके हाँ ये क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, क्या नियम है, क्या प्रोसेस है, क्या अधिकार है। बहुत सारे लोग देखिए लोन के डिफॉल्ट होने पे इतनी गलत कदम उठा चुके हैं, सुन करके मुझे तकलीफ होता है कि काश ये वीडियो उनके पास पहुंच गई होती, नहीं तो डर के गलत कदम उठा ले रहे हैं। तो ऐसा आपके मन में भी कोई विचार आता हो तो विचार को दूर ही रखिए, कोई जरूरत नहीं है। लोन लिए, डिफॉल्ट किए, नहीं दे पा रहे हैं, कोई अपराध नहीं, अपराधी नहीं, आपके नाम पे एफआईआर दर्ज नहीं होगी, किसी थाने चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं होगी। और आपको करना क्या है, पहली बार मैं सब वीडियो में आपको बता देता हूं। आज जजमेंट की कॉपी भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आपको चाहिए तो। पहली बात देखिए, लोन आपने लिया, डिफॉल्ट कर गए, सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि मैं अब अगली ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, तो आप किसी एडवोकेट के माध्यम से या हमारे माध्यम से कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को जरूर दे दीजिए। आप अपनी परिस्थिति से कंपनी को अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ये काम करने से चूक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े नुकसान में जाने वाले हैं। ये ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए। सभी समस्याओं का समाधान यही प्रायर लीगल नोटिस से ही होना है। क्यों? क्योंकि आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, आपने कंपनी को अवगत करा दिया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, आपका दायित्व है, आपका अधिकार है, आरबीआई गाइडलाइन है आपने। लेकिन इन्फॉर्म करने के पहले ये जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से ही दीजिए, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। और एक हमारे क्लाइंट क्या, हमारे सब्सक्राइबर थे, फोन किए, सर मैंने नोटिस का जवाब नहीं दिया, इग्नोर करते गया, तो क्या क्या समस्याएं आई तो मैं बता दूं। उन्होंने रिकॉल नोटिस आया, इग्नोर, डिमांड नोटिस आया, कोई जवाब नहीं, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया कोई जवाब नहीं, उनके ऊपर केस हो गया कलकत्ता में, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का। नोटिस आया, उसको भी इग्नोर किए, जाने दो कोर्ट से। बीडब्ल्यू आया, इग्नोर किए, माने पुलिस भी खोजती रही, फरार रहे। एनबीडब्ल्यू इशू हो गया, नॉन बेलेबल वारंट। जब उनको पुलिस घर पे आके अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए आने लगी, तब उनको समझ में आया, तब वकील साहब की याद आई, तब उन्हें मेरी याद आ रही है कि सर अब क्या होगा, मैं तो एनबीडब्ल्यू इशू हो गया। तो नोटिस को इग्नोर मत करिए,
जो नोटिस आते हैं रिप्लाई ही तो करना था, रिप्लाई करते जाइए ना। प्रायर नोटिस दे दिए होते हैं। रिकॉल डिमांड सेक्शन 25 का है, पहले सेक्शन 25 का सम्मन आया, नोटिस आया, BW आया, NBW आया, तब तक आप इग्नोर ही करते रह गए। हो गया सेम डे बेल हो गई, NBW इशू हो गया था, सेम डे बेल हो गई थी, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी इशू नहीं था, लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आने दे रहे हैं कि आपको वहां पुलिस अरेस्ट करने के लिए आ रही है, आपके घर पे छापा मार रही है कि आप कहां है, खोज रही है, ये सब करे। ऐसा है कोई, इतना एक EMI का केस था सेक्शन 25 और आप इतना हद बढ़ा दिए। तो कोई भी चीज होती है उसको देखिए, नोटिस आए तो नोटिस का आपको इग्नोर नहीं करना है, नोटिस का जवाब देते जाइए। और एजेंट के खिलाफ जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, डर रहे हैं आप लोग, हमारे ऐसे एक दो क्लाइंट हैं कि उनके घर पे बेल बजता है, वो सर डर जाते हैं, सर मेरे यहाँ बेल बजता है, मैं डर जाता हूं कि रिकवरी एजेंट ही होगा। अरे इतना खौफ क्यों पैदा करके रखे हैं? जो कुछ है ही नहीं, उसकी औकात ही क्या है? क्या मैं यहां पे तो कुछ बोल नहीं सकता हूं, कैसे कैसे बता तो रहा हूं। उनका कोई राइट्स नहीं, कोई अधिकार नहीं है आपके मान सम्मान खराब करने का, ऊंची आवाज में बात करने का। पहली बात, कोई आता है, ID कार्ड है, होम विजिट लेटर है, DRA का लाइसेंस है हाँ तो हाँ बात करिए, नहीं तो चलो निकलो भाई, क्या जरूरत है उनसे बात करने के लिए? क्यों डर रहे हो? मैं बार बार आपको समझा देता हूं कि हाँ ये रिकवरी एजेंट से आपको डरने की जरूरत नहीं है। इनका क्या राइट्स है? मैं तो ज्यादातर देखा फर्जी ही होते हैं, इनके पास आई कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, DRA का लाइसेंस नहीं है, थर्ड पार्टी आए तो ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, उसके बाद भी आप लोग डरना तो उनको चाहिए, क्योंकि हमारे ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनके घर पे रिकवरी एजेंट जाने से पहले डरते हैं कि यहाँ पे जाएंगे तो उसको अपना राइट्स पता है, अपना अधिकार पता है, वो तो सबसे पहले आई कार्ड और विजिट लेटर, DRA का लाइसेंस मांगे, उसको समझ में आ जाता है यहाँ पे जाने का। तो देखिए, रिकवरी एजेंट तब तक आपको डराएंगे जब तक आप डरेंगे। जिस दिन डरना बंद कर देंगे, उनकी औकात नहीं कि आपको डरा भी सके। डराने का राइट्स क्या है? क्या डराएंगे? मत डरिए। मेरे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं, सर रिकवरी एजेंट आकर के कह रहा है घर पे आएंगे। अरे घर पे आ जाए, उसका काम है, आने दो। अरे क्या डर रहे हो? फोन करके सर, अरे क्या मैं क्या वहां पे आकर के लड़ाई करूंगा कि मैं आ जाऊंगा? अरे मेरे क्या मतलब है? रिकवरी एजेंट को लाइन पे ले रहे हैं, बात कराइए। अरे क्या मतलब है ये सब बातें कर रहे हैं आप? बात करें, ID कार्ड मांगिए, विजिट लेटर मांगिए, DRA का लाइसेंस, क्यों डर रहे हैं? लेकिन नहीं, घर पे आए नहीं, सर रिकवरी एजेंट आ गया, क्या करे? अरे क्या करना क्या है बताओ ना, ID कार्ड, विजिट लेटर, DRA लाइसेंस है तो बात करिए। बात क्या करना है? नहीं है तो बताइए। मैंने लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से भेज दिया है, कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस को हमारे एडवोकेट के माध्यम से जा चुका है, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, मैंने कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया है, मेल कर दिया है, और वहां से जो रिप्लाई आएगा उसका जवाब देंगे। नहीं है तो नहीं है, बता दीजिए मेरे पास नहीं है, परिस्थिति नहीं ठीक है, मैंने रिटर्न में दे दिया है। और जरूरत पड़ती है रिकवरी एजेंट को इंटीमेशन लेटर दे दीजिए, एक कॉपी उसको रिसीव कराइए और सिग्नेचर कराइए कि इस पे सिग्नेचर करो, अगर रिसीव करना है इस पे रिसीव करके एक कॉपी मुझे भी चाहिए। आप 2 कॉपी रखे रहिए, मैं इंटीमेशन लेटर आपको दे दूंगा, आप आता है रिकवरी एजेंट से साइन कराइए कि आप इस पे साइन करके रिसीविंग दो, ताकि मुझे भी तो पता होना चाहिए कौन रिकवरी एजेंट आया था और इसको मैंने क्या दिया। अगर वो जेन्युइन नहीं होगा तो उस पर उसकी हिम्मत नहीं होगी इंटीमेशन लेटर पे साइन भी कर दे, खुद भाग जाएगा। तो आज आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, मैं अगर उसकी कॉपी चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं देखिए शॉर्ट में बता दे रहा हूं क्योंकि वो जजमेंट पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत लंबा है। तो मेन चीजें क्या है, देवाशीष चौधरी वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया का केस था। इसमें हुआ क्या था, देवाशीष चौधरी एक बस को फाइनेंस कराए थे और बस को फाइनेंस कराने के बाद EMI डिफॉल्ट हुई तो उनके को बिना नोटिस दिए बस को रिकवरी एजेंट ने उठा ले गए, बिना नोटिस दिए जबरदस्ती बस को उठा ले गए। उसके बाद कोर्ट में मैटर गया, सेटलमेंट का ऑफर आया तो उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, तो सेटलमेंट करके बैंक को पैसे दे दिए, सेटलमेंट हो गया। तो जो बस थी, बस को उनको वापस लेना था, तो बस जब वापस लेने गए तो उसका चेसिस नंबर ही बदल गया, उसके पार्ट्स ही गायब हो चुके थे, उसके पार्ट्स उस कंडीशन में नहीं थे, चेसिस नंबर बदल दिया, पार्ट्स गायब कर दिए। तो मामला उन्होंने क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, केस लड़ना पड़ा था। देखिए न्याय तो मिला उन्हें, केस लड़ना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया रिकवरी एजेंट को, ये जो रिकवरी एजेंट एजेंसियां हैं ये गुंडों का एक समूह है, ये गुंडाई करके अवैध तरीके से, गलत तरीके से गाड़ी को उठा ले रहे हैं, मान सम्मान खराब कर रहे हैं, तो गुंडों का समूह बताया और इस एजेंसी के ऊपर केस दायर हुआ।
केस भी दायर हुआ और उनको 5 लाख रुपए मुआवजा भी देना पड़ा। तो देखिए, आप लड़ाई लड़ेंगे तो आपको न्याय मिलेगा। जो रिकवरी एजेंट, जो गुंडों का समूह ऐसे ऐसी काम कर रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है, उनको उनकी भाषा में जवाब देने के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उसके बाद उनको मुआवजा भी मिला। जबरदस्ती गाड़ी उठा के लेके चल जा रहे, बिना नोटिस दिए गाड़ी ले जाने का राइट्स है, अधिकार है, लेकिन मनमानी चल रही है, मनमानी कर रहे हैं। तो कर रहे हैं तो उनको उनकी भाषा में ही जवाब देना है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो अगर रिकवरी एजेंट गुंडई करे, ऊंची आवाज में बात करे, मान सम्मान खराब, उनकी पहले तो वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, 112 पे फोन करिए, पुलिस को बुलाइए और पुलिस आए तो बताइए क्या इनके पास ये राइट्स है, ये अधिकार है, ये किसी का मान सम्मान खराब कर सकते हैं, ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं, मेरे लोन के बारे में पड़ोसियों से बता सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो करें। तो राइट्स ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है, तो करेंगे क्या? लेकिन लोग डर जाते हैं। रिकवरी एजेंट के नाम से आप लोग डर रहे हैं, कांप रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा तोप आ गया। अरे क्या है ये? इतना समझा देते हैं, इतना बता देते हैं, हाँ भाई डरो मत। यहां तक माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आपके साथ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज कहा, गुंडों का समूह कहा, ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तब तो, और आप हैं और आप डर रहे हो, तो इसकी जजमेंट की कॉपी भी आपको पास रखनी पड़ेगी और रखिए। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस आए, डिमांड नोटिस आए, आर्बिट्रेशन नोटिस आए, नोटिस का जवाब आपको देना है। नोटिस का जवाब आपको देना है। कंपनी, बैंक अपनी फाइल को मोटी कर रही है, मेंटेन कर रही है आपके अगेंस्ट में, आप भी उसका जवाब पे जवाब बनाते जाइए। एक फाइल आप भी बनाइए। रिकॉल नोटिस आया, उसका क्या जवाब दिया, उसको लगा के रख लीजिए। डिमांड नोटिस आया, उसका क्या जवाब दिया, उसको रख लीजिए। आर्बिट्रेशन नोटिस आया, उसको रख लीजिए। रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, जो जो नोटिसें आ रही हैं, नोटिस का आपने क्या क्या रिप्लाई किया, एक फाइल आप मेंटेन करिए। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो करते रहिए। अगर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 में केस हो गया, या चेक बाउंस में केस हो गया, या बीएनएस की धारा 316 में, 318 में आपके नाम पे कंप्लेन हो गया, केस हो गया, कलकत्ता में हो गया, अहमदाबाद में हो गया, जयपुर में, जहां भी हो गया है, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी जमानत करा दूंगा। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एक ईएमआई का केस है सेक्शन 25 का, बेल करा दूंगा, सेम डे बेल हो जाएगी, सेम डे बेल हो जाएगी। आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपको नंबर दे दूंगा एडवोकेट का, आप बात करके जाइए, जो भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, उसको सॉर्ट आउट करके उसको बेल कराना है, बेल करा लीजिए। उसके बाद 13(2) का नोटिस आता है, सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस है, या 13(4) का नोटिस है, या डीएम साहब का नोटिस, किसी प्रकार का नोटिस है, आप हमसे पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे क्या बचाव है, डीआरटी में कैसे जाना है, क्या प्रक्रिया है, जो भी प्रक्रिया होगी पूरी डिटेल में मैं आपको गाइड कर दूंगा। और मेरा ये नंबर है, कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी, हमारा नंबर, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।